भाजपा का पूरा आबाद मस्तक वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती मोदी को लेकर एक बड़ी बात कह रहे हैं। यहां पर वो गोधरा कांड का जिक्र करते हुए भाजपाइयों को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो अपने आप में ही बड़ा है। आप भी अगर उनके बयान को सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। यहां पर गोवर्धन पीठ के जो निश्चलानंद सरस्वती हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपाई का मन, शरीर, वस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक राम भक्तों के खून से वो लथपथ है। बड़ा बयान वो यहां पर दे रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वो गोधरा कांड का जिक्र कर रहे हैं। गोधरा कांड का जिक्र करते वो ये कहते हैं कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो ये जो मोदी है ये अधिक समय तक वहां पर मुख्यमंत्री ना रहते, और अगर मुख्यमंत्री ना रहते तो ये आज प्रधानमंत्री ना बनते। उसके बाद ये कहते हैं कि भाजपाइयों का शरीर, वस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो राम भक्तों के खून से लथपथ है। आपको उनका बयान सुनाएंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इनके इस वीडियो को यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और लिखा है, भाजपा का पूरा मस्तक, वस्त्र, शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, गोवर्धन पीठ, पुरी। आप भी उनका वो बयान सुनिए। बयान का वो हिस्सा आपको सुनाते हैं सबसे पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा का पूरा मस्तक, वस्त्र, शरीर यानी कि कपड़े, शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। सुनिए। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक, वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। तो सुना आपने शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। जहां बीजेपी एक तरफ खुद को राम भक्त बताती है, वहां पर शंकराचार्य ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि इनके कपड़े, इनका शरीर, इनका मन, इनका दिमाग जो है वो राम भक्तों के खून से लथपथ है। आपको उस वीडियो का एक और हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो गोधरा कांड का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने जाकर देखा है कि कार सेवकों को गोधरा कांड में जला दिया गया, उनकी हड्डियां तक जला दी गई। मैंने जाकर देखा है। आप सुनिए, उसके बाद आपको वो हिस्सा सुनाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी अगर मुख्यमंत्री ना बने रहे होते अधिक समय तक, क्योंकि गोधरा कांड हुआ और वो मुख्यमंत्री बने रहे, ऐसा शंकराचार्य का कहना है, तो आज वो प्रधानमंत्री ना हो। सबसे पहले वो हिस्सा सुनिए जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं वहां पर गया था, मैंने देखा कि गोधरा कांड में कार सेवकों को जला दिया गया, उनकी हड्डियां तक जला दी गई। देखिए वीडियो। देखा है गोधरा कांड और डब्बे को, कार सेवक जब जला दिए गए, उनके वस्त्रों को, उनको हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राणों को हथेली पर लेकर। आगे शंकराचार्य वीडियो में कहते हैं कि अगर गोधरा कांड ना हुआ होता तो मोदी अधिक समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री ना बना होता, और अगर अधिक समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री ना होता तो आज प्रधानमंत्री नहीं होता। यानी कि एक तरफ तो बीजेपी जो है वो राम भक्ति को लेकर अपनी पीठ तपतपाती है, अपने आप को कहती है कि हम राम को लाए हैं, वो तो मोदी जी की तुलना स्वयं राम से कर देती है। यहां पर तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये भाजपाई जो है उनका मस्तिष्क, वस्त्र, उनका शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। सुनिए आप वो क्या कह रहे हैं। गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। तो देखा आपने यहां पर कि किस तरीके से शंकराचार्य जो है वो भाजपाइयों को लेकर क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपाई जो हैं वही खुद को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं, वही हिंदू हितैषी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, और यहाँ पर शंकराचार्य तो ये कह रहे हैं कि इनके जो मंत्री हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक राम भक्तों के खून से लथपथ हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि शंकराचार्य निश्चलानंद पहले भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। वो पहले भी मोदी की आलोचना कर चुके हैं, आरएसएस की आलोचना कर चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था पिछले दिनों वो आपको बताते हैं। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लोग इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि निश्चलानंद ने पहले क्या कुछ कहा था। खबर देख रहे हैं आप दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बोले, भागवत के पास ज्ञान की कमी है, मोदी अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं मैं उनके कान में बताऊंगा।
यहाँ आगे खबर में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डगमगा रहे हैं। वो अगली बार पीएम बनेंगे या नहीं, जब मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें उनके कान में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में शासन करने की क्षमता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर कहा कि उनके पास अभी ज्ञान की कमी है। स्वामी निष्ठानंद सरस्वती ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में धर्मसभा को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है। जिस दिन वो गोरक्षकों को गुंडा कहना छोड़ देंगे, मैं उस दिन उन्हें हिंदुओं का पक्षधर मानूंगा। वो कूटनीतिक में विश्व विख्यात है, हालांकि उन्हें खुद का निरीक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर समय समय पर जो शंकराचार्य निश्चलानंद है वो लगातार मोदी, भागवत और योगी जी को लेकर इस तरह के बयान जो है वो देते आए हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि मोदी जी जो हैं वो हिंदू के पक्षधर नहीं है। हालांकि जो बीजेपी है वो किस तरीके से अपनी पीठ थपथपाती है कि हम ही हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, हम ही हिंदुओं की रक्षा करते हैं, हम ही हिंदू हितैषियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य कुछ और ही बोल रहे हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर शंकराचार्य ने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो मेरे लाडले हैं, प्यारे हैं, उनमें अनुशासन है, उनमें बहुत गुण है, उनमें राजनीति और शासन करने की क्षमता है। जब वो सीएम नहीं थे तो उस समय मैं जब गोरखपुर जाता था तब मुझसे मिलने आते थे, मेरे साथ साथ रहते थे। इसके अलावा उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री की भी तारीफ की। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि ये दोनों मुख्यमंत्री खाओ किस्म के नहीं हैं। इनमें खाओ की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण सर्वगुण संपन्न है, ना तो हिंदू पर अन्याय करते हैं और ना ही करने देते हैं। यहाँ पर निश्चलानंद ने अलग अलग तरह की बातें कही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। पहले उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं के पक्षधर नहीं हैं और अब वो कहते हैं कि अगर उस समय गोधरा कांड नहीं हुआ होता, गुजरात में गोधरा कांड नहीं हुआ होता, तो पीएम मोदी जो है वो आज प्रधानमंत्री नहीं बने रहते, क्योंकि अगर गोधरा कांड हुआ होता तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री अधिक समय तक ना रहते, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री भी आज नहीं होते। अब आप सोचिए कि निश्चलानंद इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, वो इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। जो बीजेपी गोधरा कांड को लेकर ये कहती है कि हमने जो है इंसाफ किया है, हमने सही से जांच की है, उसको लेकर निश्चलानंद उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक, भाजपाई जो हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक राम भक्तों के खून से लथपथ हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ा बयान है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चढ़ गई है, अलग अलग तरह के लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने सही कहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जो है वो पाखंडी हैं, बाबा झूठ बोल रहे हैं। अब आप खुद समझिए बाबा का बयान सुनकर कि बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं और बाबा सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एक बार फिर से आप सुनिए, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो राम भक्तों के खून से ऊपर से लेकर नीचे तक, उनका मस्तक, उनका शरीर, उनका वस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक राम भक्तों के खून से लथपथ है। एक बार फिर सुनिए, भाजपा का पूरा आपाद मस्तक, वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। निश्चलानंद सरस्वती जो कुछ कह रहे हैं भाजपा को लेकर, उस बात से आप कितना सहमत हैं? आप उस बयान पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।